इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री डे 2। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य ऊर्जा अपने अंतस में अनुभव करते हुए वंदे माँ का आशीर्वाद हम सभी पर बरस रहा है और ये स्वयं का दिव्य दिव्य अध्ययन हमें नए आयाम पर ले जा रहा है। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना हमने समझी जानी गुरुदेव के सानिध्य में। गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से उसको डिटेल से समझाया और फिर गुरुदेव ने कल हमें कॉम्पिटिटिव एनर्जी से बाहर निकाला। गुरुदेव ने कहा आप एक इंडिविजुअल हो जाइए और आप ये समझिए कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी प्रतिभा क्या है और आप किस लिए बने हैं। अपनी अंतस चेतना तभी जागेगी जब हमारे अंतःकरण हमें समझ में आएगा। और उसमें 3 बेसिक रूल बताए कि सबको मतलब वो मातृ दृष्टि हमारे भीतर जागृत होनी चाहिए, लोक की एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए और हम सब एक ही आत्मा है। ये मूल प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे अंदर होंगे तो हमको अगली कक्षा में प्रवेश मिल जाएगा। और अब हमें ये धारणा कर ले कि हम हीन भावना में नहीं जाएंगे। और अगर ये स्वाध्याय हमारे सामने आ रहा है तो ये सारे गुण हमारे अंदर हैं, बाय डिफॉल्ट ये हमारे अंदर है और हमें बस इनको प्रकाशित और उजागर करना है। बीज अंदर है, बस उस बीज को क्या करना है, खाद पानी देना है। बहुत सिंपल है, ये बात गुरुदेव बार बार रिपीट करके बताते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री का अनुग्रह हर सुपात्र के लिए है। गायत्री मंत्र क्या हो सकता है, यह मैं आपको समझा रहा था। यह समझा रहा था कि गायत्री की कृपा और गायत्री का अनुग्रह हर आदमी को नहीं मिल सकता। माला घुमाने से नहीं मिलेगा। माला घुमाने से मिला होता तो आप में से हर एक को मिल गया होता, क्योंकि आप सब माला घुमाते आए हैं। हम चेक कर लें हम कितने साल से कितने जप अनुष्ठान साधना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें आनंद प्राप्त हो गया? क्या हमें सुख दुख नहीं होता? क्या हमें मान अपमान अनुभव होता है? क्या आज भी हमें गुस्सा आता है? क्या आज भी हम कमियां ढूंढते रहते हैं? दोषारोपण की दृष्टि है? अगर गायत्री कर रहे हैं और ये सारी भावनाएं हैं तो फिर अभी गायत्री को ठीक से समझा नहीं है। गायत्री करने वाला प्रखर हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है। जो गायत्री को सही तरीके से करे उसकी दोष दृष्टि खत्म हो जाती है। गायत्री को सही तरीके से करने वाले के अंदर गायत्री प्रकट हो जाती है। और गायत्री माँ है, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है। एक एक जड़ चेतन गायत्री माँ से जन्मा है, हर योनि गायत्री माँ से जन्मी है। तो वो माँ तो सबके लिए एक बराबर होती है। लेकिन अभी तो हमारे भेदभाव खत्म नहीं हुए, अमीर गरीब ऊंचा नीचा लेवल्स हैं। हमने लेवल बना रखे हैं। अगर हम बहुत माला करते हैं, बहुत जप करते हैं और हमारे घर में कोई नहीं करता तो हम बहुत सुपीरियर और वो बहुत इंफीरियर। अगर इस तरह की फीलिंग है, अगर किसी में कोई व्यसन देख लिया तो उसको हे की दृष्टि से देखने लगे, अगर ये सब अभी है तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी गायत्री समझ में नहीं आई। क्योंकि गायत्री अगर अगर ये सब चल रहा है तो फिर ये और गायत्री का तालमेल नहीं बैठ रहा है कहीं पर। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं माला घुमाने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इसलिए आप आके मुझसे कहते हैं अरे अरे साहब बहुत दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 6 वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए माला घुमाते घुमाते। आपको क्या मिल गया? आप चेक कर लो, यही गुरुदेव चेकिंग करा रहे हैं। महाराज जी बस यही मिला, नाक कट गई तो कह दिया कि नाक की ओट में भगवान छुपा है, और अब कट गई तो भगवान दिखने लगा है। ये लाइन में ये तत्व दर्शन है कि अगर कुछ हो गया तो हम बस सबसे ये कह देते हैं कि मतलब होता है ना, अपना ठीकरा भगवान के सिर फोड़ दो। हम तो बस भगवान की शरण में अब क्या कर सकते हैं, हम खुद को सुधारेंगे नहीं, हम खुद में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे और कहेंगे सब कृष्ण कृपा है, बस सब कृष्ण इच्छा से हो रहा है। तो कृष्ण कृपा है और कृष्ण भगवत श्रीमद भगवत गीता लिखी है, उसमें बहुत सारे सूत्र दिए हैं। कितने लोगों ने पढ़ ली? श्लोक के लिए नहीं कहा जा रहा कि श्लोक रट लिए, हिंदी में पढ़ ली, उसका अर्थ समझ लिया, कौन सा श्लोक सबसे प्रिय है। भाई जब कह रहे हैं कि सब कृष्ण कृपा है, सब राम कृपा है, अच्छी बात है, राम कृपा है। रामचरितमानस में क्या लिखा है? पढ़ा है क्या कभी? रामचरितमानस में क्या लिखे गए हैं? वाल्मीकि जी क्या लिख कर गए हैं? कभी पढ़ा है क्या? बिना पढ़े राम कृपा और कृष्ण कृपा ऐसे बरस गई, कृष्ण कृपा और राम कृपा ऐसे बरस जाएगी गायत्री की कृपा। नहीं, ऐसे नहीं बरसती भाई कृपा, ऐसे नहीं बरसती, बिल्कुल मना करे गुरुदेव। ऐसे कैसे कृपा बरस जाएगी? ऐसे तो फिर किताबों का मतलब ही नहीं रह जाएगा, स्वाध्याय का मतलब ही नहीं रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर का मतलब ही नहीं रह जाएगा। हम बैठे राम 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 करते रहे और उसके बाद मुंह में राम, बगल में छुरी लेके घूम रहे हैं, राम 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 करते हुए किसी का खून कर दिया। ऐसे थोड़ा होता है, राम राम करके गाली दे दी, कृष्ण कृष्ण करके गाली दे दी, ऐसे नहीं होता है। झूठ बोल रहे हैं, असत्य की एनर्जी पर चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े की एनर्जी पर चल रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, अपने बिजनेस में धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं बस सब उनकी कृपा से हो रहा है। भजन गाने आसान है, भजनों को जीना पड़ेगा। ऐसे भजन गाने से काम नहीं होगा। तो गुरुदेव बिल्कुल खिलाफ है उसके। गुरुदेव बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट भी है यहाँ पर। गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप बेसिक नहीं पार करते तो फिर आप अपने आप को गायत्री साधक मत कहिए। ये कहना, ये क्या होता है, ये ना कहीं नेम एंड फेम का भी एक भाव हो जाता है, लोकेशना। अरे हम पर्टिकुलर परिवार से हैं, कहीं ना कहीं ये स्टेटस सिंबल हो जाता है। जी कहाँ से हैं? अरे हम ब्रह्म कुमारी से हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग से हैं, हम सदगुरु को फॉलो करते हैं, हम गायत्री परिवार को फॉलो करते हैं। अरे किसी को फॉलो नहीं करते, ये सब एक ही बात बता रहे हैं, सब अच्छी बात बता रहे हैं। हमने कितनी अच्छी बातें अपने जीवन में उतार ली। हम सत्य बोलते हैं, 40 दिन का एक अनुष्ठान ले लीजिए, एक भी असत्य नहीं कहेंगे, पता चल जाएगा। एक हफ्ते में जाने कितने झूठ मुंह से निकल जाएंगे। 40 डेज आप देख लीजिए, अपनी कॉपी जज जाएगी। किसी भी कारण से एक भी झूठ नहीं कहेंगे।
और फिर क्या होगा, उन 40 दिन में कहीं झूठ कहा तो अपने आप को स्टोरीज बताएंगे, अरे कृष्ण लीला है ना, कृष्ण तो ऐसे ही करते थे, कृष्ण तो वैसे ही करते थे, कृष्ण तो ऐसा करते थे, कृष्ण की इंटेंशन ये, कृष्ण की को कितना जाना हमने कृष्ण को गीता पढ़े बिना, कितना माना हमने कृष्ण को उनके भक्तों की कहानी पढ़े बिना। तो गुरुदेव कह रहे अपने आप से छल मत करो, हमें 30 वर्ष हो गए गायत्री करते, 11 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, अरे आपको 10 जन्म भी हो गए, देन ऑल्सो इट इज नॉट फ्रूटफुल। आपके स्टोर हाउस में रखी है, वो आपने जो करी है वो वेस्ट नहीं होगी, वो एटीएम के जैसे अंदर रखी है, पर उसकी चाबी नहीं है, आप पासवर्ड भूल चुके, सिंपल है, वो गुरुदेव के एटीएम में रखिए, पासवर्ड भूल चुके हैं। पासवर्ड तब आएगा जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स को याद कर लेंगे, जब हम मानवता को याद कर लेंगे, जब हम वसुदैव कुटुंबकम की एनर्जी को समझेंगे, तो हमारी गायत्री पीछे रखिए प्रकट हो जाएगी, पूरा फल बनकर सामने प्रकट हो जाएगा एकदम दिव्यता के साथ। तो लॉक है, जितनी भी करिए दुखी मत हो ना, कि हाय राम इतने साल करी, गलत इंटेंशन से करी, गायत्री वेस्ट नहीं होती, भगवान का नाम वेस्ट नहीं होता, भगवान का नाम तो वो दिव्य नाम है, कि अगर उचित इंटेंशन, सही श्रद्धा, सही भक्ति से किया, तो मरा मरा कह के राम प्राप्त हो जाते, झाड़ू लगा के शबरी के घर राम आ जाते। भगवान के नाम की दिव्यता वो है, भावना कहाँ है, इंटेंशन क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये तो पूछे अपने आप से, क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, यही गुरुदेव कह रहे हैं। बस इसी तरह आपको 11 माला करते हुए 22 वर्ष हो गए, तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो सब लोग अब आपसे सब लोग क्या कहेंगे, तू बड़ा पागल है, तूने गायत्री करके क्या हासिल कर लिया, अपनी नाक कटा ली। इसलिए तो हम कहते रहे कि गायत्री माता अभी भी हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, पर रात को सपने में दिखाई पड़ती है, सपने में दिखाई पड़ती है तो क्या लेकर आती है तेरे लिए, नहीं महाराज जी लेकर तो कुछ नहीं आती मेरे लिए, वैसे ही खाली हाथ आ जाती है, धत तेरे की। अब की बार गायत्री माता मिलेंगी तो खूब गालियां सुनाऊंगा, हमारे यहाँ तो कुछ लेकर नहीं आई, और महाराज जी को इतना कुछ दे गई। हाँ महाराज जी देखिए, हम तो केला लेकर आए हैं, हाँ बेटे खाली हाथ साधु क्या नहीं आते, केला लेकर जरूर आना चाहिए था, तू भी लेकर आया है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो बच्चों और छोटों को देख लेते हैं, बच्चे घर में है क्या, टॉफी लेकर जाते हैं, लेमचू आदि लेकर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, गुरुजी आए हैं प्रसाद लेकर आए हैं, मथुरा वृंदावन का प्रसाद लेकर आए हैं, बेटा कुछ लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। रात में सपने में हनुमान जी तेरे लिए कुछ लेकर आते हैं, नहीं महाराज जी खाली हाथ आते हैं, धत तेरे की, अब मुझे क्या मिलेगा, मैं तो तुझे गाली सुनाऊं, मैं तो गाली सुनाऊंगा हनुमान जी को, कहूंगा तुम मेरे बेटे के यहाँ गए थे सपने में और खाली हाथ चले गए, पर तुमसे यह नहीं बन पड़ा कि 500 रुपए की नोटों की गड्डी दे जाते, नहीं महाराज जी वह तो कभी नहीं दे गए। धन्य है तेरे सपने के हनुमान जी बेटे, सपने के हनुमान जी कोई कोई चीज नहीं दे सकते। देखो यहाँ गुरुदेव बहुत लाइटर एनर्जी पर कह रहे हैं, पर बात बहुत गहरी कह रहे हैं, बात बहुत गहरी कह रहे हैं। हमें किसी को कोई 10 साल पहले सपना आया होगा, किसी को कोई 5 साल पहले सपना आया होगा, और उस सपने को याद कर करके बैठे हैं। जब भगवान के सपने आते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और खुश होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है वो। जब सपने आते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस को जाहिर करते हैं कि हमारे कॉन्शियसनेस में कहीं ईश्वर बसे हैं, लेकिन सपने में ईश्वर का रूप स्वरूप क्या है, सपने की वो एनर्जी क्या है, इसको भी जानना और समझने की आवश्यकता है। अब जब 22 साल से गायत्री कर रहे हो तो चिंतन तो गायत्री का है, 22 साल से राम राम कर रहे हो तो चिंतन तो राम का है, ये तो अच्छी बात है, पर चिंतन का कारण क्या है, तो राम जी सपने में आके इंडिकेट कर रहे हैं भाई दिशा बदल दो, वो बदल दो, पर हम इसी से खुश हो गए, हम सोच रहे हैं सपने में भगवान आए तो गायत्री सिद्ध हो गई। तो भाई सपने में अगर भगवान आ भी जाए और तुमने सपने में देख लिया कि भगवान तुमको 1 करोड़ की लॉटरी का चेक देंगे, तो भगवान तुम्हें ये बता रहे हैं कि बेटा ये 1 करोड़ की लॉटरी तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी है ना, तुम्हारे भविष्य में है, ये तुम्हें मिलेगी, लेकिन इसको करने के लिए तुमको ये बेसिक 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 करना पड़ेगा। अब हम उठकर बैठ जाएं अकर्मण्य होके, हमको तो सपने में राम जी ने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट दिया है और हमारा लॉटरी लग गया, इसलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, वो लॉटरी ऐसी हमारे पास आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, वो तो एक संकेत मात्र, वो एक संकेत मात्र था कि तुम सही दिशा में हो और ये तुम्हारे हिस्से है, और ये तुम्हारे हिस्से इसलिए नहीं है कि तुम 1 करोड़ रुपए को लेकर इसमें आग लगा दो, अरे तुमको भगवान के खेत में बोना है, संग्रह के लिए नहीं मिल रहा है तुमको 1 करोड़, ये भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जब हम इतना करेंगे तो हमको स्वप्न दर्शन हो सकते हैं ईश्वर के, और वो अच्छी बात है, लेकिन उस स्वप्न से आपको कंट्रीब्यूशन क्या मिला, उस स्वप्न से आपको आगे की यात्रा का संकेत मिला। भगवान जब स्वप्न में आते हैं तो भविष्य की यात्रा की दिशा निर्देश देते हैं, भविष्य की यात्रा का एक संकेत देते हैं, कई बार ग्रह प्रारब्ध कर्म भी लेकर जाते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि हम उसके चक्कर में अकर्मण्य होकर नहीं बैठ सकते कि हम बैठ गए हाथ पर हाथ धरकर, स्वप्न मिला, इट इज अ मोटिवेशन फैक्टर, भगवान आए तो एक मोटिवेशन है। और भगवान क्या देखकर आते हैं, हमारी माला देखकर भगवान स्वप्न में आते होंगे, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब ऐसे तो यह है कि फिर बैठ जाओ सारे के सारे, हम सारे बैठ जाते हैं, 1 महीने में 100 माला करेंगे, भगवान स्वप्न में आएंगे, हम ताली बजाएंगे और खुश हो जाएंगे, नहीं भगवान बिल्कुल इस तरह की एनर्जी नहीं है जो हमारी मालाओं के हिसाब से स्वप्न में आते हैं। चिंतन के आधार पर देखो, स्वप्न के भी कई सारे साइंस हैं, जिसका चिंतन करो वो स्वप्न में घूमता रहता है, और कई बार डिवाइन स्वप्न भी होते हैं कि जब हमने जन्म लिया था तो ऊपर कुछ बॉन्ड बॉन्ड साइन करके आए थे ईश्वर के साथ, कुछ हमारी उनसे बातचीत हुई थी और हमने कहा था
कि अगर हम इस उम्र तक भी बिल्कुल मूर्खों के जैसे जीवन जी रहे हो, भटक रहे हो, तो भैया स्वप्न में आके याद दिला देना, याद तो दिला देना। तो कई बार उन लोगों की स्वप्न में जो व्यभिचारी है, जो ड्रिंक में है या नॉनवेज में है, जो ऐसी एनर्जीज में है जहां नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी में है, जो जिनकी सोच विकृत है, मतलब हो सकता है व्यभिचार ना करते हो, व्यसन ना करते हो, पर गाली गलौज करते हो, गुस्सा करते हो, या इंटेंशन अच्छी ना हो, ईर्ष्या का संस्कार हो, या धोखाधड़ी का संस्कार हो, जो इस तरह के लोग हैं, जो वृत्ति के आधार पर चल रहे हैं, वो लोग बुरे नहीं है। बस कुछ वृत्तियां हैं जो हटेंगी समय के साथ, सबकी ही हटनी है। उनके स्वप्न में भी ईश्वर आ जाते हैं, कई बार संकेत देने आ जाते हैं कि हम हैं। तो इसका क्या मतलब है? भगवान बायस नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो आत्मा मूल में बहुत डिवाइन है, केवल इस समय इस जन्म कुछ वृत्तियों के चक्कर में अटक गई है। और भगवान कह रहे हैं कि तुम इस रास्ते पर चलो, मैं हूं तुम्हारे लिए अवेलेबल, केवल एक संकेत दे रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस तरह की चीजों में उलझिए मत। और अगर हमारे पास आई है, आए हैं, क्या करें हम आपके केले का? एक बार खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा। फिर क्या करें? आप हमारे लिए प्रसाद लाए, लड्डू लाए, 100 मन लड्डू लाए, भगवान क्या करेगा हमारे चढ़ाए हुए प्रसाद का? भगवान को जो हमसे चाहिए हम उसे तो समझ जाए। और भगवान कह रहे हैं अपनी हर चाह मुझे दे दो बस। भगवान को हमसे एक ही चीज चाहिए कि अपनी हर चाह मुझे दे दो, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो हम देने को तैयार नहीं है। हम तो लड्डू भी दे रहे हैं तो चाह से दे रहे हैं। भगवान जी इतने का प्रसाद चढ़ाया था, मान लो आप हर मंगल को प्रसाद चढ़ाते हो, और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, और आपको प्रसाद चढ़ाते हुए 10 साल हो गए, तो आपके मुंह से तुरंत निकलेगा 10 साल से हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने का ये फल मिला है। तो इसका मतलब आप इसीलिए प्रसाद चढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने आके आपसे कहा था हर मंगल आना, प्रसाद चढ़ाना, फिर मैं तुमको लड्डू पेड़ा मेवा दूंगा। समस्या आई तो बेचारे हनुमान जी पर ठीकरा फोड़ दिया, तुरंत 1 मिनट नहीं लगा ये कहते हुए। तो ऐसा हम आम मतलब अननोइंगली कर जाते हैं। इतना बढ़िया नियम निभ रहा था, इतना सब कुछ चल रहा था, कोई जरा सी परेशानी आई तो चले गए, और फिर अगले मंगल जाएंगे तो क्या कहेंगे हनुमान जी से? अगले मंगल जाकर ये कहेंगे, हनुमान जी क्या फायदा हुआ इतने साल से प्रसाद चढ़ाते आ रहे, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रसाद? तो हम अपने आप को चेक कर लें, अपनी इंटेंशंस को चेक कर लें। भगवान कोई एटीएम मशीन नहीं है। और अगर एटीएम मशीन है भगवान, तो एटीएम में से किसी दूसरे का पैसा निकल जाता है आपके अकाउंट का, आपका एटीएम, आपके पास कार्ड, आपके पास पासवर्ड, सब कुछ होना चाहिए, तभी तो विड्रॉ कर पाओगे। तो भगवान एटीएम है, लेकिन उसमें डालो तो सही कुछ, तो उसमें से सब कुछ आएगा, डालना तो हमको ही पड़ेगा, या किसी पड़ोसी का निकाल लेंगे, है ना? किसी का कार्ड चुरा भी लोगे मान लो, पासवर्ड तो चाहिए, बिना पासवर्ड के तो नहीं हो पाएगा। और चुरा लोगे तो पुलिस पीछे पड़ेगी, वो कंप्लेन कराएगा, भगवान जी मेरा एटीएम चुरा के ले गए। तो किसके भगवान को चुराएंगे हम? किसके ईश्वर को चुरा सकते हैं हम? ईश्वर ऐसी चीज नहीं है जिसे चुराया जा सके। हाँ, अगर चुराना ही है तो परम पूज्य गुरुदेव जी ज्ञान लिख कर देके गए, इसे चुरा लो। गुरुदेव लिख कर गए, तुमने चोरी भी करी ना इस ज्ञान की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुमने ये पढ़ा, और इसको पढ़ के तुमने अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल ली, सर्विस सेंटर खोल लिया, या तुम कथावाचक बन गए, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इसको चुरा के करो तो तुम्हारा कुछ तो ठीक ठाक हो जाएगा। अरे चोरी भी करो तो ढंग की करो ना, फिर ऐसी चोरी का क्या फायदा जो आज और कल नहीं। ये चोरी, ये जब चोरी करोगे इसकी ज्ञान की, और जब इसको पढ़ोगे, तो केवल 2 बुक पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा यार क्या ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं चोरी, हट छोड़। ढंग से पढ़ते हैं, अच्छी एनर्जी से पढ़ते हैं। इतनी शक्ति है परम पूज्य की लेखनी में, इतनी शक्ति है कि गलत इंटेंशन से भी अगर हमने कुछ पढ़ने की कोशिश करी, कुछ करने की कोशिश करी, तो हमारी इंटेंशन बदल जाएगी। यहाँ पर ठाकुर की एक बात बताते हुए इस स्वाध्याय को पूर्ण करते हैं। बड़ा बहुत ही दिल को स्पर्श करता है कि ठाकुर कहते थे कि मतलब ठाकुर सत्य की हाईएस्ट एनर्जी है, बहुत ही सत्य की हाईएस्ट एनर्जी, और कामनी कंचन से दूर रहना है, सत्य कहना है, बिल्कुल। तो एक बारी बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, ठाकुर को किसी दवाई की जरूरत थी, होम्योपैथिक मेडिसिन थी, और उनके साथ जो लोग रहते थे उन्होंने, एक ने डॉक्टर से बात कर ली और कहा कि आप जो है वो शाम को दवाई वहां से लेकर आइएगा। तो ठाकुर शाम को जाते हैं वहां पर दवाई लेने के लिए, और वहां पर वो थे नहीं जिनसे दवाई लेनी थी, लेकिन उनकी दवाई बनी रखी थी। ठाकुर वहां से दवाई उठाते हैं और लौटते हैं, तो उनका रास्ता गोल गोल घूम जाता है, उनको रास्ता ही नहीं मिलता। फिर वापस जाते हैं, फिर लौटते हैं, फिर रास्ता नहीं मिलता, फिर वापस जाते हैं। ऐसे तीसरी बार होता है, तो तीसरी बार वो समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो माँ काली दिखाई देती है। बोले ऐसे बिना पूछे उठाना तो चोरी है, जबकि वो बिल्कुल डील थी, वो बात थी, सब कुछ था। इतनी हाईएस्ट सत्य की एनर्जी है। और ठाकुर फिर वो दवाई वहीं पर छोड़ते हैं और वापस से माँ बचा लिया, माँ बचा लिया, माँ तुमने मेरी रक्षा करी, माँ तुमने मेरी रक्षा करी। आप ये देखो कितनी हायर कॉन्शियसनेस, कि ये भी नहीं पूछ कर करो, बता कर करो। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ये ना इंटीग्रिटी की एनर्जी है। ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी थी, सब लोग जानते हैं सब कुछ सही है, पर आत्मा की इंटीग्रिटी ये कहती है कि मुझे अपने ईश्वर को जवाब। इस समय वो डॉक्टर मां नहीं है, भले ही उसे पता है ये दवाई मेरी है, पर इस समय मैं नहीं ले सकती। तो गायत्री वही दिव्य चेतना है, वो इसी इसी स्तर की प्रज्ञा का, ऋतंबरा का
इसी तरह की भावनाओं का जागरण करती है। तो आइए इस चेतना को अपने अंतस में धारण करें और इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाएं, और आप लोग बना रहे हैं, ऐसा यकीन है, ऐसा विश्वास है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।